आज हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स की 3 डेफिनेशंस हैं जो कि डिफरेंट कोर्स लेवल में बताई गई हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं वो है एडम स्मिथ की। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। ये डेफिनेशन एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी बुक में दी थी। उनकी डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक्स जो है वो दौलत के इल्म को कहा गया है। एंड अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इस दौलत को का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होता है। नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, नंबर 2 कंजम्पशन ऑफ वेल्थ एंड नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की। तो एडम स्मिथ के मुताबिक प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ जो है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ज़रिए होती है, और वो 4 फैक्टर हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए दौलत की प्रोडक्शन होती है इकोनॉमी में। उसके बाद हम आ जाते हैं कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ जो है वो डिपेंड करती है आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल पे कि क्या चीज़ आपको कितना सेटिस्फाई करती है। उस हिसाब से आप अपनी दौलत को कंज्यूम करते हैं। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, आप उस पर सबसे ज़्यादा अपनी दौलत को इस्तेमाल करेंगे, और देन आप उस दौलत के स्टेप बाय स्टेप हायरार्की बनाएंगे। उससे कम सेटिस्फेक्शन वाली को उसके बाद रखेंगे, और फिर उससे कम सेटिस्फेक्शन को उसके बाद, और यही सिनेरियो चलता रहेगा। द लास्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को होती है। पहला फैक्टर है लैंड। लैंड को रेंट पे होता है। नेक्स्ट लेबर। लेबर को वेज पे होती है, और कैपिटल पे इंटरेस्ट पे होता है, और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट पे होता है। दैट्स ऑल अबाउट एडम स्मिथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। बट दैट डेफिनेशन वॉज हाईली क्रिटिसाइज्ड। बहुत ज़्यादा तनकीद की गई एडम स्मिथ की डेफिनेशन को। उस वक्त के प्रीस्ट ने, सूफीज़म से बिलोंग करने वाले लोगों ने, और तकरीबन हर रिलीजन के लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये कोई सेल्फिश इल्म है, ये कोई शैतानी इल्म है, इसका सारा जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ दौलत से है, ह्यूमैनिटी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट डेफिनेशंस ने कैसे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। नाउ आई विल गिव माई ओपिनियन, और मेरी ओपिनियन के मुताबिक ही वॉज राइट। अगर हम बात करते हैं इवन स्टडीज़ की, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक पेन जिसकी वजह से हम स्टडीज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें वेल्थ की ज़रूरत पड़ती है। इवन हमें बुक्स खरीदने के लिए भी वेल्थ की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी आजकल की बेसिक नेसेसिटीज़ में बहुत कुछ आ जाता है। हमारी फूड, हमारी क्लोथिंग, हमारे हाउसेस, तमाम चीज़ों के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सो थैंक यू।